हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में झारखंड सम्मान ज्ञान शुरू करते हैं। तो झारखंड इतिहास से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण MCQ। तो झारखंड हिस्ट्री 200 महत्वपूर्ण MCQ। तो एक जो आने वाले JSSC के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पांचवा पार्ट। तो इस सेट का कौन सा सवाल पहला है? तो झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? तो झारखंड से मुगलों के प्रभाव को अंत किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मराठों ने। तो झारखंड में मुगलों का प्रभाव किसने खत्म किया था? मराठों ने। और झारखंड क्षेत्र में मुगलों का वास्तविक संपर्क किसके शासनकाल में हुआ था? तो वास्तविक संपर्क अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल क्या है? सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? तो सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है विक्रम सिंह। तो ऑप्शन ए सही है। तो सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम विक्रम सिंह था। तो ऑप्शन ए सही है। काशीनाथ सिंह जो है सिंह वंश के संस्थापक हैं। अगला सवाल क्या है? तो सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या है? तो सरायकेला रियासत के संस्थापक तो विक्रम सिंह है, लेकिन इसके मूल राज्य का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोरहाट राज्य। तो सरायकेला रियासत का मूल राज्य पोरहाट राज्य है। तो ऑप्शन ए सही है। तो सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने कौन सा रियासत की स्थापना की? तो सरायकेला रियासत के संस्थापक कौन थे? विक्रम सिंह। लेकिन उसके दूसरे पुत्र ने एक अलग रियासत की स्थापना की। तो वो रियासत कौन था? खरसावां रियासत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो खरसावां रियासत की स्थापना विक्रम सिंह के दूसरे पुत्र ने की थी। अगला सवाल आप देख लेते हैं। तो झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल क्या है? इसी से रिलेटेड कब हुआ था? तो सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कौन से साल हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1767 में। तो 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश झारखंड क्षेत्र के सिंहभूम में हुआ था। अगला सवाल क्या है? पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनता संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो पोरहाट के नरेश कौन थे? घनश्याम सिंह। उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनता संधि पर कब हस्ताक्षर किया था और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 99 का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1820 में। तो 1820 में अधीनता स्वीकार की थी। अगला सवाल क्या है? कंपनी के काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है थी? तो कंपनी का शासनकाल कब है? तो कंपनी का शासनकाल आप मानिएगा तो कब? 1858 तक कंपनी का शासनकाल है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का भार ब्रिटिश क्राउन के द्वारा के हाथ में चल गया था। तो ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हो। तो झारखंड की हो जनजाति जो थी लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। अंग्रेज सेनापति कैप्टन जेकब केमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो अंग्रेज के सेनापति कौन थे? कैप्टन जेकब केमक। इन्होंने पलामू के किले पर कौन से साल अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर है 1771 में। 1771 में पलामू के किले पर अधिकार किया गया था। किसके द्वारा? कैप्टन जेकब केमक के द्वारा। अगला सवाल क्या है? अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर किस वर्ष अपना कब्जा जमाया? तो अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर कौन से साल अपना कब्जा जमाया था? 1772 में। 1771 पलामू पर कब्जा किया, 1772 रामगढ़ में। और उस समय रामगढ़ के राजा कौन थे? तो उस समय रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह थे। और मुकुंद सिंह को हटाकर किसको राजा बनाया गया था? तेज सिंह को अंग्रेजों ने बनाया था। अगला सवाल क्या है? कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये 1837 में। तो 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ढाल विद्रोह 10 सालों तक चला। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने।
तो ढाल विद्रोह के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जान लीजिए। तो अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम के क्षेत्र में कब हुआ था? 1767 में। और 1767 में सिंहभूम में प्रवेश होते ही वहाँ के जनजातियों और राजा के द्वारा विरोध शुरू हो गया था। तो उन्हीं के क्रम में ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल द्वारा किया गया था। और जगन्नाथ अंग्रेजों ने क्या किया था? जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को वहाँ का राजा बना दिया था। इससे जगन्नाथ ढाल अपने समर्थकों के साथ विद्रोह पर उतारू थे और करीब 10 साल तक ये विद्रोह चला था। अगला सवाल क्या है? चुआर विद्रोह 1769 से लेकर 1805 में किस जनजाति का सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो चुआर विद्रोह में कौन सी जनजाति की प्रमुख भूमिका थी? तो भूमिज विद्रोह, भूमिज जनजाति की प्रमुख भूमिका थी चुआर विद्रोह में। अगला सवाल क्या है? चेरो विद्रोह 1770-71 का नेतृत्व किसने किया था? चेरो विद्रोह जब 1770-71 में हुआ तो उस समय उसका नेतृत्व करता कौन थे? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए चित्रजीत राय। तो चित्रजीत राय चेरो विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता थे 1770-71 में। अगला सवाल, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भोक्ता विद्रोह 1771 में हुआ था। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो यही सवाल है। तो इसका जयनाथ सिंह ने, तो जयनाथ सिंह ने भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो घटवाल विद्रोह 1772-73 का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके वफादार थे? तब 1772 में अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो उसी समय घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था। जो घटवाल जो थे रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के वफादार थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो घटवाल विद्रोह 1772-73 में हुआ था। तो घटवाल किसके वफादार थे? मुकुंद सिंह के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्या है? 1781-82 में संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद महेशपुर राज की रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तो रानी का नाम क्या था? 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर राज की रानी ने भाग लिया था। तो उस रानी का नाम क्या था? रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी उसका नाम था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो रुदन मुंडा और कुंटा विद्रोह का मुंडा का संबंध कौन से विद्रोह से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह से संबंध है रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का। आपको कमेंट करके बताना है तमाड़ विद्रोह कब हुआ था। तो कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है, कौन से साल हुआ था। अगला क्या है? तो निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी अगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था? तो अंग्रेज पुलिस अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कौन से क्रांतिकारी ने की थी? तो सही आंसर है तिलका मांझी। और तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 1750 में जन्म हुआ था भागलपुर क्षेत्र में। और तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? तो 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दिया गया था। और किस पेड़ पे? बरगद का पेड़ पे। अगला सवाल क्या है? जाबरा पहाड़िया किसका उपनाम था? तो जाबरा पहाड़िया किसका उपनाम था? तो तिलका मांझी का ही उपनाम था। तो जाबरा पहाड़िया तिलका मांझी का उपनाम था। ऑप्शन ए सही है। चेरो आंदोलन के नेता कौन थे? चेरो आंदोलन 1800 से 1802 के बीच उस समय उसके नेता कौन थे? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन भूषण सिंह। तो चेरो आंदोलन के नेता कौन थे? भूषण सिंह। अगला सवाल क्या है? झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन था? तो झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन था? कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल हुल। तो इनमें से सही हो जाएगा कोल विद्रोह। तो झारखंड का सबसे पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। किसके नेतृत्व में? बुधू भगत के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल क्या है? झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह 1831-32 से अप्रभावित रहा। तो झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र था जहां पर कोल विद्रोह का प्रभाव 1831-32 में नहीं दिखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र। तो हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं दिखा था। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल क्या है? कोल विद्रोह 1831-32 का तत्कालिक कारण क्या था? तो कोई भी विद्रोह होता है तो उसका कुछ कारण होता है। तो इसमें कोल विद्रोह का कारण पूछा गया है। गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी।
पहला सही है। तो अगर देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना। तो रेल तो भारत में 1853 में शुरू हुआ है, तो पटरी बिछाने का काम 1850-52 से शुरू हुआ होगा, लेकिन यहाँ कोल विद्रोह हुआ है 1831-32 में, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, ये भी नहीं हो जाएगा, तो डी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी जो है एक कौन से विद्रोह का कारण था, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, उसका एक कारण बना था। भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने का काम संथाल विद्रोह का एक कारण था। लेकिन कोल विद्रोह के कारण में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसुल्की इसका प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल क्या है, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया था। तो कोल विद्रोह में कौन शामिल नहीं थे, तो कोल विद्रोह के नेताओं में कौन शामिल नहीं थे, सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत और जतरा भगत। तो तीनों शामिल थे, लेकिन सिंगराय मानगी और बिंद्राय मानगी कोल विद्रोह में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका सवाल के अनुसार। कोल विद्रोह में शामिल नहीं होने वाले नेता सिंगराय मानगी, लेकिन सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत और जतरा भगत शामिल थे। अगला सवाल क्या है, किस विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजा और 150 अनुयायियों के साथ मारे गए थे। तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत, जो विद्रोह के दौरान अपने भाई, बेटे, भतीजे और 150 समर्थकों के साथ मारे गए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल क्या है, कोल विद्रोह का दमन किसने किया था। तो कोल विद्रोह का दमन किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विल्किंसन ने। तो कोल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, विल्किंसन। ऑप्शन ए सही है। क्या है, एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी SWFI का गठन कब किया गया था। तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1834 में। तो 1834 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन हुआ था। तो ये थे झारखंड इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब अगले पार्ट में देखेंगे, तब तक जय हिंद।